राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 79 जन्मदिन गुरुवार को उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। आवास पर सुबह से रात तक उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। भोज का भी इंतजाम किया गया था। सब कुछ सामान्य था, बस एक चीज इस बार अलग था। वो था कि पहली बार राबड़ी आवास पर लालू के जन्मदिन पर सुरक्षा में तैनात बिहार पुलिस के जवान नहीं दिख रहे थे। लालू परिवार ने बिहार सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा को लौटा दिया है। पिछले 6 दिनों राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही लालू परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं। देखिए, जब कोई सरकार बनती है या जनता चुन के उसको मैंडेट देती है और वो सरकार गठन होता है, तो सरकार का ये काम नहीं है कि आप आवास खाली कराइए, सिक्योरिटी कम करिए। उसका काम होता है, जनता चाहती है कि अब बिहार का डेवलपमेंट हो। आप समझिए 12 वर्ष हो गए हैं केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है, 20 वर्ष हो गए हैं आपके राज्य में, और एक भी बिहार को फैक्ट्री नहीं मिली है। कहा गया था कि पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। कल ही मैंने देखा कि किसी न्यूज़ चैनल पोर्टल पे देखा कि हमारे ही दल के कोई हैं, उनकी बेटी का अपहरण करने का कोशिश किया गया। सारे सीसीटीवी कैमराज काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब समस्या छोड़ करके पूरी सरकार, मंदिर, गाय, कौन क्या खाएगा, इस पे उनको ज़्यादा चिंता है। ये मतलब मुद्दों से ध्यान भटकाने की चीज़ है। ये आवाज़ खाली करना, सिक्योरिटी कम करना। और जहां बात रही कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से वो दिन रात करके अपने दल के नेता को सुरक्षा दे रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। राजद कार्यकर्ता 24 घंटे और 7 दिन राबड़ी आवास की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पटना जिला के अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी है। हर दिन एक प्रखंड के अध्यक्ष के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास पर आते हैं, बाहर लगी कुर्सी पर बैठते हैं। 2 शिफ्ट में ये सुरक्षा करते हैं। बातचीत के दौरान पुनपुन प्रखंड के अध्यक्ष उदय यादव ने कहा कि आज हम लोगों को राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग सुबह 9 बजे यहाँ आए थे। आवास के अंदर और बाहर हम लोग मुस्तैद हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के जो लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, हम लोग इसका ख्याल रख रहे हैं। इधर दरभंगा, मधुबनी, अररिया, सीवान समेत कुछ जिलों से भी कई कार्यकर्ता राजद आवास के बाहर मिले। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लालू परिवार को वापस से पुरानी सुरक्षा व्यवस्था लौटा नहीं देती, तब तक हम लोग सुरक्षा में तैनात रहेंगे। बिहार ही जनता ही लालू परिवार की सुरक्षा करेगी। सीएम सम्राट चौधरी जिस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता वाकिफ हो चुकी है। लालू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। उनकी सुरक्षा में हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। हम लोग हमेशा यहाँ मुस्तैद रहेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा में अचानक से कटौती कर दी गई। सत्ता पक्ष में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो ना कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और ना ही अन्य किसी बड़े पद पर हैं, फिर भी उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से राजद का जनाधार ज्यादा है, इसलिए खतरा भी ज्यादा है। सरकार को इससे अवगत कराना चाहिए कि किस कमेटी ने सुरक्षा की समीक्षा की है। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता गेट पर राहत दिन 42 डिग्री के तापमान में भी अपने नेता के प्रति, दल के प्रति वफादारी से यहाँ बैठा है, सोया हुआ है और ड्यूटी दे रहा है। ख्याल कर लीजिएगा, एनडीए के सरकार आम जनमानस के हाय से, गरीब कमजोर वंचित के हाय से, कार्यकर्ताओं के हाय से आने वाले चुनाव में समाप्त हो जाएगी। कोई रोक नहीं सकता है। जब राजा सामंती हो जाता है तो दुनिया के कोई ताकत राज जाने से रोक नहीं सकता है। एनडीए के लोग और एनडीए के नेतृत्वकर्ता, चाहे देश के नेतृत्वकर्ता हो, चाहे राज्य के नेतृत्वकर्ता हो, ये लोग सामंती हो गए हैं। जिस मिजाज में ब्रिटिश हुकूमत के लोग
राज करते थे वही हुकूमत लाना चाहते हैं जो देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है, राज्य की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना नाम था। मनोज सिंह, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। रात भर हम लोग 10 सर्कुलर रोड श्रीमती राबड़ी देवी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके आवास पे हम लोग रात भर जाग करके सुरक्षा किए हैं। और सरकार ये मत सोचे कि सुरक्षा हटा देने से हमारी पार्टी, हमारे नेता कमजोर पड़ जाएंगे। ये इनकी साफ मंशा दिख रही है कि ये लोग डरे हुए, सहमे हुए और डर से ये लोग आवास के पीछे पड़े हुए कि आवास खाली करवाइए, सुरक्षा हटाइए। इनकी डर ये बताती है, ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये जब तक हमारे नेता का आदेश रहेगा जब तक बैठेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हर एक राजद के कार्यकर्ता सब सिपाही हैं, लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी के सिपाही हैं। हमारे नेता जैसे भी चाहेंगे हम लोग उनके लिए खड़े हैं हर समय। मेरा नाम बबलू कलाल, युवा राजद नेता। नई व्यवस्था के तहत लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिल रही Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। अब दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते विशेष सुरक्षा दल यानी कि SSD अधिनियम 2010 के तहत SSD सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस सुरक्षा व्यवस्था में 20 ऐप के हाउस गार्ड, बुलेट प्रूफ वाहन, पटना पुलिस के अंगरक्षक और वाहन एस्कॉर्ट पायलट की सुविधा उपलब्ध होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था लगभग यथावत रखी गई है। उन्हें पहले की तरह एस्कॉर्ट वाहन के साथ Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। हालांकि नई व्यवस्था के तहत उनकी सुरक्षा में अब केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान शामिल नहीं होंगे। वहीं तेज प्रताप यादव की सुरक्षा व्यवस्था में किया गया था। सरकार ने उन्हें दी जा रही Y श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था। अब पूर्व विधायक होने के नाते उन्हें Y श्रेणी सुरक्षा के स्थान पर केवल एक बॉडीगार्ड की सुविधा दी जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका परिवार और उनकी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली है, जबकि सच्चाई ये है कि सुरक्षा वापस नहीं ली गई है बल्कि उसमें कटौती की गई है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव स्वयं सरकार में रह चुके हैं और उन्हें सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की पूरी इन्फॉर्मेशन है। गृह विभाग के निर्धारित प्रावधानों के तहत उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को ये राजनीतिक विशेषाधिकार नहीं है कि उसकी इच्छा के अनुसार सुरक्षा बढ़ा या घटा दी जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।